और देखते तो क्या देखते हैं कि एक युवती विराजमान, एक युवती विराजमान और उसके गोद में दो पुरुष लेटे हुए हैं। एक युवती विराजमान है और दो पुरुष लेटे हुए हैं, मगर वो पुरुष कैसे हैं? एकदम वृद्ध बूढ़े। और जो स्त्री बैठी है ना, उसके पास में सहस्त्र परम सुंदरिया भी खड़ी हुई। ये नारद जी ने देखा। नारद जी के मन में विचार आया कि ये कैसे संभव है, मगर नारद जी ने जान स्त्रियां रहती है, महापुरुष को नहीं जाना चाहिए अकेले। तो नारद जी जाते 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 देखा और देखते से ही उन्होंने इधर मुंह कर लिया। कभी कभी ऐसा कहते हैं ना, हम घर से निकले और जाते से ही एक व्यक्ति मूल्य में ऐसा है कि जो दिख जाए तो वो बात करता ही है। तो उनको देख करके भी उन्होंने इधर, मगर वो जो युवती वह नारद जी को पहचान गई और क्या बोलती है? भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं। साधु महाराज रुक जाओ। वो जो युवती क्या कह रही है कि साधु महाराज आप रुक जाओ, आपके क्षण मात्र रुकने से मेरा कल्याण हो जाएगा। जो परोपकार की भावना रखे वो संत होता है। तो नारद जी ने जैसे ही वो युवती की बात सुनी तो पलट के आए और आकर के अचंभित स्वर में बोला कि हे युवती, यह कौन, आप कौन हो? आपके जो गोदी में दो पुरुष लेटे हैं, ये क्या तुम्हारे सास ससुर है, दादा दादी है, या पापा मम्मी है, या कोई आपका सगा संबंधी है जो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुका है? और वो जो युवती थी लज्जा के मारे मस्तक झुका करके उन्होंने बोला, ये मेरे मन में आपको प्रणाम करती हूँ, मेरा नाम क्या है? भक्ति। अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। देखो बड़े भाग्य की बात है, जैसे कहीं कुश्ती चलती है तो वो युवती जो थी क्या बोलती है कि मेरा नाम भक्ति है और ये जो दोनों बूढ़े हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं। अब सोचो, आज तक आपने यही सुना होगा कि माँ बूढ़ी होती है और बच्चे जवान होते हैं, मगर यहाँ पे क्या देखा वृंदावन में नारद जी ने कि माँ जवान और बच्चे बूढ़े हैं। व्रतों के भी वृद्ध हो चुके हैं, वो व्रतों के भी वृद्ध हो चुके हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना, ये दुष्ट है और वो महादुष्ट है, ये विद्यावान है, ये महाविद्यावान है, ये बलवान है, ये महाबलवान है। वैसे ही वो वृद्ध थे, मगर वो वृद्धों के भी बड़े वृद्ध थे। तो नारद जी ने संशय करा कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि माँ जो युवती और बच्चे वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। तो उन्होंने बोला कि हे भक्ति देवी, तुम मुझे सारी 8-9 वर्ष के आसपास हुई, तब भक्ति देवी वहां से कर्नाटक आ गई। और कर्नाटक आने के बाद क्या हुआ कि भक्ति देवी और बड़ी हुई और वहां से चल के भक्ति देवी कहाँ आ गई? महाराष्ट्र। भक्ति देवी भ्रमण कर रही है। भक्ति देवी ने बोला कि मेरे को मेरे माता पिता के बारे में नहीं पता है, मैं तो द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई थी, कर्नाटक की, और कर्नाटक से महाराष्ट्र आई और महाराष्ट्र में आके मुझे 2 पुत्र प्राप्त हो गए। ज्ञान और वैराग्य। और बोले मैं दोनों पुत्रों को महाराष्ट्र से लेकर के गुजरात में गई और गुजरात में जठरेज था,
गुजरात में जा करके मेरे और मेरे पुत्रों के अंग भंग कर दिए। अंग जो थे वो भंग हो गए।